साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। अमिताभ बच्चन की एक फिल्म है कालिया, बहुत पुरानी फिल्म है। उस फिल्म में अमिताभ बच्चन एक डायलॉग देते हैं और डायलॉग क्या है कि हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अब जब हम फिल्म देखते थे ना वो बच्चे में, दोस्तों आप भी देखिएगा, बहुत सारे लोगों ने तो देखा भी होगा, तो लगता था कि ये सब कुछ जो है ना वो सिल्वर स्क्रीन पर ही होता है, माने फिल्मों में ही होता है और कहीं ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता है। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री मोदी को हम देखते हैं तो यकीनन ऐसा होता हुआ प्रतीत होता है। और क्यों? आप देखिए पूरे इतिहास को, पिछले 9-10 वर्षों के इतिहास को, तो आपको पता चलेगा कि जहां भी प्रधानमंत्री मोदी खड़े हो जाते हैं वहां से एक नई लीक शुरू हो जाती है। जी हां, और इसीलिए ये जो तस्वीर है ना दोस्तों, आजाद भारत के इतिहास में ऐसा क्षण पहली बार देखने को मिल रहा है जब दुनिया की बड़ी हस्तियां और सभी बड़ी हस्तियां एक साथ भारत की धरती पर चहलकदमी कर रही हैं। जब ये चलते हुए आते हैं और भारतीय संस्कृति का वो स्वरूप दिखता है एक के बाद एक, तो गर्व महसूस होता है दोस्तों, क्योंकि ऐसा हमने कभी तो पहले देखा नहीं, आपने भी देखा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं है। और ये भारत की संस्कृति के दरवाजे से इन सभी की दस्तक हो रही है। इस पर मैं वैसे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, लेकिन मैं G20 की बात बताता हूँ। जैसे ही इनके पास G20 की प्रेसिडेंसी आई, प्रधानमंत्री मोदी ने कमाल कर दिया, G20 ही बदल गया, G20 का अस्तित्व ही खत्म हो गया। अगर वैसे देखिए तो G20 का नाम बदलकर G21 हो गया। अफ्रीकन यूनियन सबको मिला करके दोस्तों G20 का उसे स्थायी सदस्य बनाया गया है और उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पहले प्रस्ताव रखा। ये बयान सुनिए। ये भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सबकी तरफ देखते हैं, क्योंकि सहमति मिलनी जरूरी है और बहुत सारे देश तो है नहीं, 20 ही तो प्रतिनिधि हैं, तो वो चारों तरफ देखते हैं, सब सहमति में सिर हिलाते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी इसकी घोषणा करते हैं, मुहर लगाते हैं और फिर उन्हें स्थायी सदस्य के तौर पर आमंत्रित करते हैं। सुनिए। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। देख रहे हैं ना। और उसके बाद जब वो आते हैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष, तो उनको प्रॉपर बुलाया जाता है, विदेश मंत्री उठते हैं, उनको लेकर आते हैं, फिर प्रधानमंत्री मोदी से गले मिलते हैं, धन्यवाद कहते हैं, उन्हें उनके स्थान पर बिठाया जाता है। ये पहली बार ये भी हो रहा है। प्रधानमंत्री हैं तो देखिए एक साथ पूरे अफ्रीकन महादेश को एक तरीके से शामिल कर लिया। यूनाइटेड नेशंस के बाद ये सबसे बड़ा संगठन हो गया। ये प्रधानमंत्री मोदी की देन है। ये भारत की ताकत का प्रदर्शन है दोस्तों। जो मानव कल्याण का उन्होंने मंत्र दिया उसे पूरा कर दिखाया। और अभी तक जानते हैं यूरोपियन यूनियन ही केवल एक सदस्य के तौर पर था, अब अफ्रीकन यूनियन को भी ये वादा किया था उन्होंने कि G20 का हम सदस्य बनाएंगे, वो पूरा कर दिया। और ये जो प्रस्ताव है ना, आप ये भी देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी की जब अध्यक्षता मिली थी तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था, वादा किया था, जिसे पूरा किया है। ये है प्रधानमंत्री मोदी की ताकत। और जानते हैं दोस्तों ये सब कौन कर रहा है? ये सब प्रधानमंत्री मोदी का वो भारत कर रहा है जिसे पूरी दुनिया एक नए रूप में देख रही है। अब नए रूप में कैसे देख रही है? और नया रूप सिर्फ विश्व ही नहीं देख रहा है, भारत भी देख रहा है कि ये हो क्या रहा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। वो सब कुछ देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी एक साथ कई काम कर रहे हैं, कई चीज़ों को साध रहे हैं, कई रणनीति तैयार कर रहे हैं और कई तरीके से गुलामी की दास्तां से खुद को मुक्त कर रहे हैं। अब ये वीडियो देखकर तो सामान्य लगेगा,
बहुत सारे लोगों ने ध्यान दिया, बहुत सारे नहीं भी दिए, लेकिन बड़े ध्यान से और गौर से देखिए। प्रधानमंत्री मोदी जिस मंच से लोगों को संबोधित कर रहे हैं, वहां उनके सामने इंडिया नहीं लिखा है, भारत लिखा है। भारत, अंग्रेजी में भी भारत लिखा है, BHARAT। ये बहुत बड़ा बदलाव है। पूरी दुनिया महसूस कर रही है दोस्तों इसको, कि ये भारत नए स्वरूप में आ रहा है, और इसीलिए यहां इंडिया नहीं, पूरी दुनिया के लिए भारत आह्वान कर रहा है। कुछ शब्द सुनाना चाहता हूं, सुन लीजिए। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है। और बहुत ध्यान से दोस्तों शब्दों पर गौर कीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी को अंग्रेजी शब्द से कोई वो नहीं है, बैर नहीं है, वो तो सहज भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जो भाषा लोगों को समझ में आती है वो बोलते हैं। तो मैं इनका एक हिस्सा सुनाता हूँ। इसमें 5-6 शब्दों में अधिकतर अंग्रेजी ही है, एक शब्द भारत है। देख लीजिए फ्रेंड्स, भारत की G20 प्रेसिडेंसी, देख रहे हैं ना, ये बदलाव अगर महसूस कर पा रहे हैं तो कर लीजिए। ये दीर्घकालीन रूप से इस भारत की संस्कृति को पूरी दुनिया के सामने नए तौर तरीकों से पेश करने वाला, अपनी दमखम को दिखाने वाला है। और इसीलिए अगर अफ्रीकन यूनियन को प्रधानमंत्री मोदी ने स्थायी सदस्य बना दिया, तो बांग्लादेश, UAE, ओमान जैसे गैर G20 मुस्लिम देशों को विशेष रूप से आमंत्रित किया। मगर याद रखिए, G20 के सदस्य तुर्की और सऊदी अरब जैसे मुस्लिम राष्ट्र एक साथ भारत में हैं। आतंकवाद फैलाने वाला एक ही देश है, पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान। वो पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुका है। और जिन मुस्लिम राष्ट्रों को बुलाया गया है या जो देश हैं, उसके साथ प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। पाकिस्तान कहाँ है? बड़े ध्यान से इस बात को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। और पाकिस्तान के सबसे करीब रहने वाला, जो पाकिस्तान दावा करता था, सऊदी अरब, वो भी प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों का जबरदस्त समर्थक है, जिसकी वजह से आज दोनों देशों की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जिसके लिए G20 के सम्मेलन के बाद 11 सितंबर को, 10 को खत्म हो जाएगा, उसके बाद 11 सितंबर को सऊदी अरब के राजकुमार के साथ इनकी द्विपक्षीय वार्ता होगी। आज भारत के पास जो ताकत और आत्मविश्वास है दोस्तों, वो पूरे क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में इतना काम किया है जो पिछले 50 वर्षों में नहीं किया है। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं। अगर आंकड़े रखने लगूंगा तो घंटों निकल जाएंगे दोस्तों। किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, और इसीलिए ये आत्मविश्वास दिखाई पड़ता है। और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से काम करते हैं, जिस अंदाज से काम करते हैं, वही भारत के आत्मविश्वास का आधार है। और तभी मैं आपको बड़ी अच्छी चीज़ बता रहा हूँ कि एक पत्रकार ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत आएंगे तो बाकी सब एकदम वो हो जाए, कि बाकी मेहमानों को इंतज़ार करना पड़े कि अमेरिका है भैया, और अन्य देशों की खातिरदारी में कोई कमी रह जाए। तो उन्होंने जो कहा ना, वो आपको सुनना चाहिए। सुन लीजिए। We are India, we are India. We know how to handle the world. And believe me, especially in the last 10 years, we have shown how we can handle the world. देख रहे हैं ना एस जयशंकर ने क्या कहा। उन्होंने साफ कहा कि ये भारत है और भारत दुनिया के हर देश को अच्छी तरह से हैंडल करना जानता है। हैंडल करना जानता है, बड़ा इसमें पूरी ताकत चाहिए, ऐसे ही कोई नहीं बोल देता है दोस्तों। और प्रधानमंत्री मोदी के भारत का यही आत्मविश्वास है कि अमेरिका के राष्ट्रपति हों या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, सभी का एयरपोर्ट पर स्वागत जो स्तर रखा गया है वो एक ही रखा गया है। सभी की अगवानी के लिए एक मंत्री ही एयरपोर्ट पर जा रहा है। सभी को बराबर का दर्जा दिया गया है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक समान है। यही दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। और सभी का स्वागत आपने टीवी पर देखा होगा दोस्तों, पारंपरिक अंदाज में किया गया है। भारत की पवित्र धरती पर स्वागत है। इसी अभिवादन के साथ सबका स्वागत किया जा रहा है या किया गया है। और आज जब दोस्तों G21 बन गया है, तो ये बात भी जानना ज़रूरी है कि मैंने क्यों कहा
कि प्रधानमंत्री मोदी जहां खड़े होते हैं तो नई लीक ही शुरू हो जाती है। तो कुछ उदाहरण तो आपको देखना पड़ेगा ना, तो आप देखिए। पहली बार जब प्रधानमंत्री बनने के बाद वो यूनाइटेड नेशंस पहुंचे तो योग दिवस मनाने की परिकल्पना थी। योग तो हम सब जानते हैं, बचपन से जानते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में ये बात कहाँ थी कि भारत ने ही सब कुछ दिया है। तो योग दिवस जब उन्होंने मनाने का आह्वान किया तो देखते देखते रिकॉर्ड बन गया। जानते हैं कैसे? कई रिकॉर्ड बने। मैंने तो लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड से एक किताब भी लिखी है, उसमें भी मिलेगा, लेकिन आपको बता देता हूं कि पहली बार इस दुनिया के हर देश ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी, पहली बार। और रिकॉर्ड समय में, ऐसे इतने कम समय में कोई दिवस नहीं मनाया गया, एकदम रिकॉर्ड समय में, कुछ ही महीनों के अंतराल में। तो ये प्रधानमंत्री मोदी की परिकल्पना थी। और इसी प्रकार से उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की परिकल्पना दी कुछ लोगों के साथ मिलकर, और उसे पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। गरीब हो अमीर हो, हर देश ने उस बात को स्वीकृति दी, माना, और फिर एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस संगठन बना। और इसी का परिणाम है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का कमाल है, कूटनीति का कमाल है कि इस संगठन का हेडक्वार्टर भारत में बनाया गया, गुरुग्राम में। इतना बड़ा संगठन और हेडक्वार्टर भारत में, कभी सोच सकते थे? ये प्रधानमंत्री मोदी की देन है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैं क्लाइमेट जस्टिस की बात करूं, उस पर भी प्रधानमंत्री मोदी की ही देन है कि उन्होंने एक नई अवधारणा दी। ऐसे कुल मिलाकर अगर आप मेरी पुस्तक लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स को देखेंगे तो आपको सिर्फ 2014 से 19 में ही 251 रिकॉर्ड मिल जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप सच्ची नीयत, साफ नीति और विजन के साथ काम करते हैं तो आपका दायरा छोटा हो, राज्य हो, देश हो या पूरी दुनिया हो, आप एक नई मंजिल हासिल करते हैं, आप एक नया लक्ष्य तय करते हैं, आप रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तो वैसे ही बनते चले जाते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी को पूरी दुनिया इसी आधार पर याद रखेगी और तब पता चलेगा कि उन्हें पूरा विश्व सबसे लोकप्रिय क्यों मानता है, हर सर्वे में उन्हें सबसे लोकप्रिय क्यों दिखाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।